सो हेलो एवरीवन, हेयर कुशल मेहता, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच फॉर सीए फाइनल बॉस अभी हम लोग क्या करने वाले हैं और हमने क्या किया था। पहली बात, हमने इंडेक्स नंबर 105 के इलुस्ट्रेशन कर लिए थे। ठीक है, आज क्या कर रहे हैं, इंडेक्स 105 के टेक्सचर नॉलेज के क्वेश्चंस। ठीक है, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। आजो, ऑन 28 Feb 2001 एंटिटी एक्स बिकम कमिटेड टू प्लान सेल द प्रॉपर्टी। एंटिटी एक्स है कोई, वो प्लान क्या कर रहे हैं भाई, हम अपनी ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। हाउएवर इट्स प्लान सर्टेन रिनोवेशन टू इंक्रीज इट्स वैल्यू प्रायर टू सेलिंग इट। क्या हुआ भाई, ये लोग ये चाह रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी को बेचने से पहले ना कुछ ऐसा रेनोवेशन करवाया जाए जिससे इसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ के हमें मिले। ठीक है, जो रेनोवेशन में टाइम लगेगा ना, वो छोटा सा टाइम लगेगा, 2 महीने का। बात कब कर रहे हैं, फरवरी की। 1 महीना मार्च का हो गया और अप्रैल, मतलब सर ये प्रॉपर्टी जो है अप्रैल 30 अप्रैल तक कंप्लीट होगी, जो कि एक बेचने के लायक बन जाएगी। ठीक है, कमेंट करो वेदर द प्रॉपर्टी, क्या हम इसको हेल्ड फॉर सेल दिखा सकते हैं कब, 31 मार्च 2001 को। सर आपकी बेचने लायक प्रॉपर्टी बनेगी 30 अप्रैल को, तो 31 मार्च की बैलेंस शीट में क्या आप इसे दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। क्यों नहीं दिखा सकते? सर इमीडिएट सेल होने की कंडीशन में हो, अभी डिसीजन लूं मैं तो अभी इस प्रॉपर्टी को बेच दूं मैं, उस कंडीशन में ये नहीं है, तो इसको 31 मार्च को हम हेल्ड फॉर सेल नहीं दिखा सकते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हम नहीं दिखा सकते, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, भी आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। सर 1 मार्च 2001 को एंटिटी आर ने डिसाइड किया कि वो अपनी एक फैक्ट्री को बेच देगी। एजेंट भी अपॉइंट कर लिया फैक्ट्री को बेचने के लिए एक एक्टिव मार्केट के अंदर, इसको आराम से हम बेच दें, इसलिए हमने एक एजेंट भी अपॉइंट कर लिया। 31 मार्च को क्या हुआ, फैक्ट्री विल बी सोल्ड बाय 28 फरवरी। सर ये फैक्ट्री है ना 28 फरवरी 2002 तक बिक जाएगी, आज हम बात कर रहे हैं इसको। ठीक है, हाउएवर इन मई 2001 द मार्केट प्राइस ऑफ फैक्ट्री कम हो गया, एंटिटी आर बिलीव दैट द मार्केट वुड रिकवर। ठीक है, और फैक्ट्री का प्राइस वापस से चेंज हो जाएगा। द कंपनी अकाउंटेंट ऑथराइज करना है 26 जून को। क्या हुआ सर, आज 1 मार्च को ही ऐसी बात हो गई कि ये प्रॉपर्टी बेचने के लायक बन गई। ठीक है, बिकेगी कब तक, 28 तक। कब, अगले महीने, अगले साल। सर 31 मार्च को क्या दिखाऊं, आप प्रॉपर्टी को 31 मार्च को क्या दिखाऊं? देखो आज इमीडिएटली सेल करने के लायक तो है ना प्रॉपर्टी, हेल्ड फॉर सेल दिखा सकता हूं ना आज, तो इसमें कोई रेनोवेशन ऐसा कुछ चल नहीं रहा ना, तो 31 मार्च को हेल्ड फॉर सेल दिखा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके नीचे एक डिस्क्लोजर डाल दूंगा, जो जो कंडीशन है वही बाद में बिकेगी ये। ठीक है, किस लिए, थोड़ा मार्केट के लेके पंगा चल रहा है इस वजह से, बट आज मैं इसको हेल्ड फॉर सेल अपनी प्रॉपर्टी को दिखा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैचअप होता है। आज मैं इस प्रॉपर्टी को हेल्ड फॉर सेल दिखा दूंगा, कोई भी रिन्यूएशन नहीं करना, इमीडिएटली हेल्ड फॉर सेल ये प्रॉपर्टी है। वो तो मार्केट का थोड़ा पंगा हो रहा है, मैं तो तैयार हूं ना प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में आओ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आओ, आज भी आज क्वेश्चन नंबर 3 आज रीड आउट करो। अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 ही क्वेश्चन इसके अंदर प्रैक्टिकल। 1 जून 2001 एंटिटी एक्स प्लान टू सेल ए ग्रुप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी व्हिच इज क्लासिफाइड एज डिस्पोजल ग्रुप। ठीक है, एक ऐसा ग्रुप है जिसको वो बेच रहे हैं। 31 जुलाई का तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया। 31 जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव कर दिया, तो 31 जुलाई की डेट ही मानी जाएगी। उस दिन पे जो प्रॉपर्टीज की कैरिंग अमाउंट होगी सब तभी की डेट के लेंगे, कब की, 31 जुलाई, जब बोर्ड्स ने अप्रूव किया। ठीक है, कर दो, कोई बात नहीं। परचेज जो ले रहा है कौन सी पार्टी ले रही है, सामने वाली एंटिटी वाई। हाउएवर सिंस द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रेगुलेटेड, अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी, कुछ लाइसेंस वगैरह लेके भी इसको बेच सकते नहीं बेच सकता, वो भी जल्दी आ जाएगी, कोई बात नहीं। अप्रूवल कब मिली, जो आपको मिल सकती है, एक्सपेक्टेड कब है, नवंबर तक आ जाएंगी, छोटा सा टाइम है, अप्रूवल आ जाएंगी। 15 जुलाई को बोर्ड ने अप्रूव कर दिया, तब की कैरिंग अमाउंट लेके इसको आज हम बेच देंगे। ठीक है, और जो सेल कंप्लीट हो जाएगी ना, वो एक्सपेक्टेड है 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगी, कोई बात नहीं।
एनटीडीएक्स फॉलो करती है दिसंबर तक का पीरियड, मतलब उसके फाइनेंशियल ईयर जनवरी से दिसंबर तक ही चलते हैं। ठीक है सर, 31 दिसंबर की वैल्यू दे रखी है और 31 जुलाई की वैल्यू दे रखी है। ये आपकी प्रॉपर्टीज एंड लायबिलिटीज है। सर जुलाई में अप्रूव हुआ ना, जुलाई में अप्रूव हुआ ना, देखो जुलाई में बोल दिया ना 31 जुलाई को अप्रूवल मिल गई, तो आप 31 जुलाई की ही वैल्यू सारी लेंगे। सर 31 जुलाई को गुडविल है कितने की, 500 रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी 900 रुपए की, बिल्डिंग 1850, डेटर 1050 और 400 रुपए की इन्वेंट्री, क्रेडिटर्स हैं आपके 250 के, और सर 1850 के लोन, ओवरऑल वैल्यू है कितनी, 2600 रुपए। ठीक है, फेयर वैल्यू 31 दिसंबर की कोई मायने नहीं रखती, और 31 जुलाई की कितनी है, 1850 रुपए की, कॉस्ट टू सेल 100 रुपए, मतलब 1850 माइनस में 100 रुपए, 1750 रुपए, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल हम लोग लेंगे। सर 2600 और 1750 के बीच का जो डिफरेंस है, 2600 माइनस 1750 के बीच का जो डिफरेंस है कितना, 850 रुपए का। 850 रुपए क्या हो गया, इंपेयरमेंट हो गया, राइट। सर ये इंपेयरमेंट कहां से सेट ऑफ करेंगे, पहले तो गुडविल से निकाल दो, 500 रुपए का गुडविल से चला गया, बाकी का कितना रह गया, 350 रुपए। सर 350 रुपए प्लांट एंड मशीनरी में से इंपेयर कर दो, बिल्डिंग में इंपेयर हो सकती है, डेटर इन्वेंट्री क्रेडिटर लोन ये सब इंपेयरमेंट नहीं हो सकते। सर जो 350 रुपए का रह गया ना आपका, 350 डिवाइडेड बाय आपकी कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 900 और 1850, 900 प्लस में 1850, 2750 रुपए, 2750, 350 डिवाइडेड बाय 2750 इंटू में 900, 115 रुपए इंपेयरमेंट हो जाएंगे आपके प्लांट एंड मशीनरी में, और बाकी के 235 रुपए इंपेयरमेंट हो जाएंगे कहां से, बिल्डिंग में से। ठीक है, ओवरऑल फिर आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सर 1000 में से 115 गए, 785 रुपए तो आगे आपके यहां से 900 में से गए ना, और 1850 में 235 रुपए गए, तो 1615 रुपए आपके इसमें से आ जाएंगे। बाकी के आपके 1050, 400, 250, 1850 सेम रहेंगे। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, सर 1750 रुपए, राइट। हमने क्या किया, 500 इंपेयरमेंट यहाँ किया, 115 और 235 रुपए इंपेयरमेंट यहाँ पे कर दिया। आंसर में आजो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर में आओ। सर 31 जुलाई का ही कैरिंग अमाउंट उठा लिया हमने सारा, हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ था। बाद में पता चला कि सर 1750 की वैल्यू आएगी इसकी, और 850 का इंपेयरमेंट होगा, 500 तो गुडविल में से ही चले गए थे, और 1500 और 235 रुपए जो 350 का और इंपेयरमेंट था, इसके रेशियो में हमने कर दिया। ओवरऑल वैल्यू 1750 रुपए हमारी आ गई। क्वेश्चन हो गया खत्म आपका। जितना आपको हिंदी में बताया वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, भी आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। आजो 4 पे आओ। फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट के हमारे को दिए हुए हैं क्या, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, डेफर्ड टैक्स, करंट एसेट्स, लायबिलिटीज वगैरह। ठीक है, कब के दिए हुए हैं सर, ये 31 मार्च 2001 के, 31 मार्च 2001 के हमें बताए हुए हैं। ठीक है, ऑन 15 सितंबर एंटिटी डिसाइड टू सेल द बिजनेस, 15 सितंबर को बेच रहे हो, तो इसका मतलब ये 31 मार्च वाले की तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। 15 सितंबर को बताते तो हम इसकी जो वैल्यू मान लेते। सर हमें 15 सितंबर का भी बताया गया, 15 सितंबर का भी हमें बताया गया, बहुत अच्छी बात है भाई। तो हम क्या करेंगे, 15 सितंबर वाली वैल्यू ही लेंगे। एंटिटी ने प्रपोज किया सेल कितने रुपए का, 19 लाख रुपए का। 000 को इग्नोर करो, यहां भी इग्नोर है, सिर्फ 1900 रुपए। सर इसमें 70 रुपए का क्या लगेगा आपका, कॉस्ट टू डिस्पोजल। ठीक है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू डिस्पोजल। सर 70 रुपए ये चले गए, 1900 माइनस में 70 रुपए यहां चले गए। सर 1830 रुपए की टोटल वैल्यू बनेगी। सर 1830 माइनस में 2160। सर इसके अंदर तो 330 रुपए का हमारा क्या हो गया, 330 रुपए का क्या हो गया,
इम्पेयरमेंट। 2160 माइनस में 1830, सर 330 का हो गया हमारा इम्पेयरमेंट। कोई बात नहीं, आपका जो ये 330 का इम्पेयरमेंट हुआ, फर्स्ट प्रायोरिटी गुडविल, 200 रुपये तो गुडविल में से चले गए, बाकी क्या रहेगा आपका 130 रुपये का। सर 130 रुपये का जो रह गया ना, हम इंटेंजिबल एसेट्स में से ट्रीट करेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट मेजर्ड एट फेयर वैल्यू फाइनेंशियल एसेट में ट्रीट नहीं होता। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर हम लोग इसको ट्रीट कर लेंगे। डेफर्ड टैक्स में नहीं होता, करंट एसेट्स में नहीं होता, लाइबिलिटी में हम कर ही नहीं सकते। तो सर 330 रुपये डिवाइडेड बाय, ठीक है, वैल्यू कितनी है इंटेंजिबल की 930, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की 1020, सर 1950 हो गया टोटल। 330 डिवाइडेड बाय 1950 इंटू में 930, सर 330 नहीं सर 130, 130 डिवाइडेड बाय 1950 इंटू में 930, सर 62 रुपीज आ गया इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर। सर 130 माइनस में 62 तो वहां चला गया, तो 168 आ गया किसमें से आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर इम्पेयरमेंट होगा। ठीक है, आ जाओ आंसर में आओ। हमने 62 रुपये यहां कर दिया, 68 रुपये यहां, 200 रुपये वहां। ठीक है, क्वेश्चन में आओ, आंसर में आओ। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में आओ। 15 सितंबर की वैल्यू हमने एज इट इज उठा ली, ठीक है। 2160 रुपए की आपकी वैल्यू थी। सर जब हमने किया तब कितना किया, 1900 माइनस में 70, 1830 रुपए। 330 का इम्पेयरमेंट, 330 के इम्पेयरमेंट 200 रुपए चले गए गुडविल के अंदर से, 62 चला गया इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर से, 68 चला गया कहां से, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर से। गुड, ओवरऑल आपकी वैल्यू आ गई इसकी नील। इसमें से माइनस करोगे ये आएगा, ये सेम ही, माइनस करने बाद 952, सेम सेम सेम, और ये सेम। ओवरऑल वैल्यू आ गई कितनी आपकी 1830 रुपए। पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो गया सर, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद हुआ क्या, अब क्वेश्चन को आगे पढ़ो। पार्ट में हमने क्वेश्चन कर लिया, वापिस से क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, 31 मार्च को, ठीक है, देयर इज नो चेंज इन द प्लान टू सेल। हम प्लान चेंज नहीं किया हमें सेल करने का। आज 15 सितंबर को हमने देख लिया क्या इंपेयरमेंट होना था। आज 15 सितंबर की हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। एंटिटी स्टिल एक्सपेक्ट टू सेल विद इन 1 ईयर। भाई एक साल में आने वाले भी बेच दूंगा, ठीक है। मिस्टर एक्स एक अकाउंटेंट है, एंटिटी का मेजर किया, फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी को 31 मार्च पे दोबारा उसको रिवैल्यूएट कर लिया उन्होंने। कोई बात नहीं भाई, आपने उसको क्या किया, रिवैल्यूएट कर लिया। तो सर पहले तो आप क्या करो, 15 सितंबर वाली आपकी सारी की सारी जो 15 सितंबर की सारी जो आपकी वैल्यू निकली थी, सर क्या निकला था 15 सितंबर को, उसको वापिस से लिखो। सर 15 सितंबर के अंदर आपके पास इंटेंजिबल एसेट थी 868 की, ठीक है। आपने बस ये लिखा हुआ पढ़ा ही है ना, तो उसके अंदर आज क्वेश्चन में आओ डायरेक्ट। 15 सितंबर की सारी वैल्यू उठाओ पहले तो। 868, 360, 952, 250, 520, 868, 360, 952, 250, 520, 817, 250 की लाइबिलिटीज, ठीक है। आपने ये सारी की सारी वैल्यू यहां पे लिख ली, बहुत अच्छी बात है। सर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं, आपका 31, आपका 31 को कुछ ना कुछ चेंज हुआ है। किसके अंदर चेंज हुआ है, फाइनेंशियल एसेट्स में आपका चेंज हुआ है। कितने की होगी, 410 की। फाइनेंशियल एसेट्स आपकी थी कितने की 15 सितंबर को, सर मेरी फाइनेंशियल एसेट जो थी ना 410 की हो गई, 360 की थी, तो चेंजेस कितना हुआ, 50 रुपए प्लस हो गया, ठीक है। बहुत अच्छी बात है भाई। पहली बात, सर क्वेश्चन को हम अगर ऊपर ही कर लें, आप ही सोल्व कर दो, बारी बारी ऊपर नीचे करने में ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। लिखो लिखो भाई लिखो। इंटेंजिबल एसेट्स 868 की थी, ठीक है, और आपका क्या हुआ, फाइनेंशियल एसेट्स कितने की थी, 360 रुपए की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का था, 952 रुपए का। डेफर्ड टैक्स कितने का था, 250 रुपए का। करंट एसेट्स कितने की थी आपकी, 520 रुपए की, ठीक है। लाइबिलिटी आपकी कितने की थी, सर
70 रुपए की और प्रोविजन थे आपके 250 रुपए के। ये हमने 15 सितंबर की जो हमने वैल्यू करी निकाल लिया। अब उसके बाद हुआ क्या सर, फाइनेंशियल एसेट्स हो गए 410 रुपए के, 360 वाले 410 रुपए के, 50 रुपए के बढ़ गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम लिखेंगे कितने का, 410 रुपए के। सर डेफर्ड टैक्स 230 रुपए का हो गया, डेफर्ड टैक्स 230 रुपए का हो गया, माइनस में कितना आ गया आपका ये 20 रुपए। ठीक है सर, करंट एसेट इन्वेंट्री वगैरह आपकी कितने की होगी, 400 रुपए की होगी। पहले कितने की थी, 520 की, माइनस में 120, कितने का हो गया, 400 रुपए की। राइट सर, करंट लायबिलिटी 900 रुपए की होगी, पहले कितने की थी, 870, अब कितने की होगी, 900, तो 30 रुपए का और क्या हो गया, माइनस में बढ़ गया आपका। सर प्रोविजन 250 के हो गए, पहले भी कितने के थे, 250 के, कोई बात नहीं। ठीक है, ओके। ओवरऑल जो वैल्यू दी है कितनी दी है, 1650 रुपए की, ओवरऑल वैल्यू दी है 1650 रुपए की, कोई बात नहीं भाई। 1650 माइनस की फिगर ऐड कर लो, 250 प्लस में 900, 2800 रुपए, माइनस में करो 410, 230 और 400, 1760 रुपए आपकी वैल्यू रह गई, 1760 रुपए आपकी वैल्यू रह गई। किस में रहेगी सर, इस रेशो के अंदर डिवाइड होगी 868 और 952, क्योंकि इन दो की वैल्यू आनी रहेगी ना हमारे पास। 1760, 868 प्लस 952, 1820, 1760 डिवाइडेड बाई 1820 इंटू में 868, सर 839 की तो आ गई इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू। 1760 में 839 गया तो सर 921 रुपए वैल्यू आ गई इसकी। सर 921 अगर वैल्यू आई थी तो 952 रुपए की, 921 की वैल्यू आई थी 952 रुपए की, 31 रुपए का क्या हो गया, इंपेयरमेंट। सर 839 वैल्यू आई 868 वाले की, 29 रुपए का क्या हो गया, इंपेयरमेंट। अब वैल्यू कितनी बन गई आपकी टोटल, 1650 रुपए की। 839, 410, 921, 230, 400। ठीक है, आज आंसर में आओ, आज आंसर में आओ। 839, 410, 921, 230 और 400, 1650 सबकी टोटल वैल्यू आ गई। क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आओ। इजी क्वेश्चन था, आराम से हो गया ना। आओ 5th क्वेश्चन में आओ। 5th क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है, पढ़ो इसको इजीली। सीके लिमिटेड ने प्रिपेयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी, कोई बात नहीं, इंडेक्स के अकॉर्डिंग ईयर एंड पे 30 जून को, बहुत अच्छी बात है। ड्यूरिंग 3 मंथ एंडेड 30 जून को, उससे पहले क्या हुआ, 30 जून को आज हम अपना बेच रहे हैं ना सब कुछ, पहले से अप्रैल से लेकर जून तक के 3 महीने में क्या हुआ। सर 1 अप्रैल को कंपनी डिसाइड करा, ठीक है, गोइंग कंसर्न पे हम इसको बेच देंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग क्योंकि हम लोग अपने अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, प्रपोज सेल वुड बी इन्वॉल्व द बायर, नॉन मॉनेटरी एसेट वो नहीं लेगा इंक्लूडिंग गुडविल, कोई बात नहीं, ऑब्वियस ही बात है, बैंक में थोड़ी कोई अपना देगा। 1 अप्रैल को कैरिंग अमाउंट कितनी थी, परचेज गुडविल 60,000 रुपए की, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 20 लाख रुपए का, इन्वेंट्री 30 लाख रुपए की, टोटल कितने रुपए का आप सामान उसको दे रहे हो, सर 30,60,000 रुपए का। बहुत अच्छी बात है, दे दो, कोई बात नहीं भाई। 1 अप्रैल को कंपनी स्टार्ट द एक्टिव मार्केटिंग में सब कुछ शुरू किया, सीरियस बायर आने शुरू हो गए। 1 अप्रैल को डायरेक्टर ने एस्टिमेट कर लिया कि वो उनको कितने रुपए मिल जाएंगे, 32 लाख रुपए। कितने मिल जाएंगे, 32 लाख रुपए के। डायरेक्टर को पता लग गया, एस्टिमेट हो गया 1 अप्रैल को ही, कितना मानेंगे, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना हमें मिलेगा, 32 लाख रुपए। अब जब कुछ भी हो जिंदगी में कितना मानेंगे, 32 लाख रुपए, क्योंकि डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया, अप्रूवल तक हो चुकी है। ठीक है, सिंस 1 अप्रैल 2001 को मार्केट कंडीशन इंप्रूव हुई, 1 अगस्त को क्या हुआ, एक सीरियस बायर और मिलेगा जो हमारे को 33 लाख रुपए दे रहे हैं, देता रहे 33 लाख रुपए। डायरेक्टर ने डिसाइड कर लिया 32, तो मतलब 32 लाख रुपए ही मानेंगे। सेल एक्सपेक्टेड कंप्लीट होगी 30 सितंबर तक, 33 लाख रुपए एज्यूम कर लेते हैं हमारे को मिल जाएंगे, बट हम कितना मानेंगे, 32 लाख रुपए। ड्यूरिंग द पीरियड 1 अप्रैल से 30 जून के अंदर इन्वेंट्री जो 8 लाख वाली थी ना, वो सोल्ड कितने की हुई, 12 लाख रुपए की। कोई बात नहीं, कितने की भी सोल्ड करो। पहले आपके पास इन्वेंट्री कितने की थी सर, 10 लाख रुपए की। ठीक है,
30 जून को टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री डिवीजन कितनी है? 9 लाख रुपए। तो इन्वेंट्री कितने की मानेंगे? 9 लाख रुपए की। 30 जून को बात कर रहे हैं ना हम, सेल कर रहे हैं जब, 30 जून को कितने की थी? 9 लाख रुपए की। ठीक है, तो सर हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो 20 लाख की बेच रहे हैं, इन्वेंट्री कितनी की बेच रहे हैं? 9 लाख रुपए की, 29 लाख रुपए बेच रहे हैं। ठीक है, मार्केट में कितने का मर्जी बायर हो, हम लोग क्या मानेंगे? 32 लाख रुपए। आज आंसर में आओ, क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर में हो। जो मैं आपसे बात कर रहा था सब कुछ वही, ये ओवरऑल फिगर दे दी 20 लाख, 10 लाख और 60,000 रुपए की। फेयर वैल्यू कितने की मिलेगी? सिर्फ 32 लाख रुपए की। सर 20 लाख की तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट थी, बट इन्वेंट्री से उन्होंने कुछ ना कुछ पंगे ले लिए, जिसके कारण अब इन्वेंट्री कितने की मानेंगे? सिर्फ 9 लाख रुपए की। ठीक है, डिसकंटिन्यू ऑपरेशन को हम लोग ट्रीट करेंगे। जो जो आपसे मैं बात कर रहा था बेसिकली आराम से वो सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। राइट, ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया। टेक्सचुअल नॉलेज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। मैक्सिमम 20 मिनट में लगे, काफी अच्छे से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। ठीक है, चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।